और इसी खबर पर हमारे साथ खास मेहमान इंदौर से जुड़े हैं डॉक्टर सिद्धांत जैन, डायरेक्टर कार्डियक साइलेंस एंड चीफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पे। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, इस तरह के जो अटैक आ रहे हैं, पहले हम लोग सोचते थे कि जिन लोगों की उम्र ज्यादा हो जाती है उनके साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन अब कम उम्र के बच्चों में भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। किस तरह से इसे देखा जाए और ये कितना गंभीर है इस वक्त? उम्र कम होते जा रही है और अब काफी यंग लोगों में, जवान लोगों में, बच्चों में, जैसा कि आप कह रहे हैं, हार्ट अटैक देखने को मिल रहे हैं और ये बहुत ही गंभीर रूप में सामने आ रहे हैं। और अक्सर यंग लोगों में, जवान लोगों में जब हार्ट अटैक होता है तो उसका परिणाम अकाल मृत्यु, सडन डेथ जिसे कहते हैं, उसके रूप में सामने आता है। तो डेफिनेटली यह इंसिडेंस, इसका ऑकरेंस बढ़ता जा रहा है और स्पेशली पिछले कुछ 3-4 सालों में कोविड के बाद से हमारी प्रैक्टिस में भी देखने आ रहा है कि यंग लोग हार्ट अटैक के शिकार बहुत तेजी से हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या ये कोविड का ही कोई असर है? क्या इसे कहा जा सकता है? क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां हैं इसको लेकर, कह रहे हैं कि जो कोविड की वैक्सीन लगी शायद ये उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, या फिर क्या है ये आखिरकार? इस तरह की जो चीजें बढ़ रही हैं, ये साइलेंट अटैक जिसको हम बोल रहे हैं, ये आ कहां से रहा है? किस तरह से ये पैदा हो रहा है? जो नौजवान है उनके अंदर भी इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, क्या है आखिरकार ये? मैं विस्तार में थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। सबसे पहले भ्रांति में दूर करना चाहूंगा कि कोविड वैक्सीन से हार्ट ब्लॉकेज या हार्ट अटैक का कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है। कोरोना वैक्सीन 100% सेफ है और बहुत रेयरली, मिलियंस में वन, मतलब 10-20 लाख में किसी एक को क्लॉटिंग बनने की समस्या इससे होती है। लेकिन ये जो हार्ट अटैक आ रहे हैं, इनका तेजी से जो यंग एज में हार्ट अटैक आना बढ़ा है, उसका डेफिनेटली कोविड वैक्सीन से कोई संबंध होने की संभावना दूर दूर तक साइंटिफिक जो रिसर्च करते हैं उसमें नहीं पाई गई है। तो इस भ्रांति को हमें दूर करना होगा। वैक्सीन से इस हार्ट अटैक की संभावना लिंक होने के चांसेस कम है, पर डेफिनेटली कोविड के बाद हार्ट अटैक यंग काफी तेजी से आ रहे हैं। उसके कारण क्या हो सकते हैं, ये मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देखिए, लाइफस्टाइल हम लोगों की तेजी से चेंज हो रही है। पिछले कुछ 50 साल, 20 साल, 30 सालों में गाड़ियां बढ़ी है, चलना फिरना कम हुआ है, एक्सरसाइज कम हुई है, शहरी जीवन शैली बढ़ी है। आज के 30-40 साल पहले हिंदुस्तान की 90% आबादी गांवों में रहती थी, अब 50% आबादी शहरी हो गई और जो गांव में रहते हैं उनकी लाइफस्टाइल भी शहरी हो गई है। गांवों में भी गाड़ियां, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर है, आने जाने के कन्वेंस बढ़ गए हैं। फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, शारीरिक श्रम बिल्कुल कम हो गया है। खाना पीना हमारा तेजी से बदला है। पाश्चात्य खाना पीना, फास्ट फूड और रिफाइंड फूड हम लोग ज्यादा खाने लग गए हैं। और पिछले 5-10 सालों में जो मुझे लगता है मेजर चेंजेस लाइफस्टाइल में जिन्होंने की इस बीमारी को गंभीर रूप में सामने लाया है, वो है हमारी स्लीप, हमारी नींद के पैटर्न में चेंज, हमारी स्ट्रेस लेवल, हमारे कंसंट्रेशन में चेंज। सोशल मीडिया का हमारे युवा वर्ग बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहा है। काफी युवा वर्ग हमारा मेजर नशों की चपेट में है, या तो वो ड्रग्स या स्मोकिंग या टोबैको या हुक्का या अल्कोहल, कोई ना कोई नशे का सेवन अक्सर शहरी युवा भटक के करते हैं। टाइम पे नींद नहीं लेते हैं, खाना पीना अनियमित होता है, एक्सरसाइज, व्यायाम बिल्कुल बंद है, अननेसेसरी का मेंटल स्ट्रेस लेते हैं। आपने कहा जो कोचिंग में बच्चा है, अब कोचिंग में बच्चे, आप देखिए अभी आप लोग मीडिया में बताते हैं सुसाइड के केस बहुत बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली स्ट्रेस लेवल जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग में उनमें बहुत ज्यादा होता है। तो यदि आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, आपका खाना पीना अनियमित है, आपको सोशल सपोर्ट नहीं है, बच्चे बाहर है घर से, स्कूल में, कोचिंग में, उनका सोशल सपोर्ट नहीं है, आउटडोर एक्टिविटी, प्ले एरिया नहीं है, तो उनमें स्ट्रेस लेवल, फिजिकल स्ट्रेस, फिजिकल इनएक्टिविटी, मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है। वो एडिक्शन के शिकार होते हैं, डिप्रेशन के, एंग्जाइटी के शिकार होते हैं और डेफिनेटली इससे हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज होने की संभावना बढ़ती है। तो पिछले कुछ सालों में डेफिनेटली ये यंग लोगों में हार्ट अटैक बढ़ रहा था और पिछले 4-5 सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है। बिल्कुल। तो इसके बारे में हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को, हम सबको गंभीरता से सोचना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि इससे बचा कैसे जा सकता है, क्योंकि देखिए चीजें, लाइफस्टाइल किस तरह से खराब है हम सब जानते हैं, उसे सुधारना चाहिए। ये सब हम काफी पहले से सुनते हुए आए हैं और कोविड ने काफी कुछ हमें सिखाया भी है। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उसमें हम इंस्टेंट तौर पर क्या कर सकते हैं और इस तरह की घटनाएं आगे ना हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है फौरी तौर पर, ये मैं जानना चाहूंगा। देखिए, अभी आपने जो ड्राइवर का बताया, स्कूल के ड्राइवर का, उनके केस में उनको इतना समय मिल गया कि उन्हें समझ में आ गया कि उन्हें हार्ट अटैक आ रहा है, सीने में दर्द है, और उन्होंने
अपने 10 20 30 सेकंड का जो होश था उसमें गाड़ी बस ले जाके एक तरफ ले जाके बस खड़ी कर दी और उसके बाद वो कोलैप्स हुए। हाँ। यदि गाड़ी चलाते चलाते कोलैप्स होते तो उनकी जान के साथ में सारे बच्चों की और राहगीरों की जान को खतरा हो सकता था। तो बहुत बार हार्ट अटैक इतने सडन, इतने एकदम से तेजी से सामने आता है और कार्डियक अरेस्ट के रूप में सामने आता है, तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। पर यदि आपको लक्षण हो रहे हैं, सीने में दबाव, जलन, बेचैनी, घबराहट, चलने में सांस फूलना, जी मचलाना, इस तरह के लक्षण है और आपको लगता है कि हार्ट संबंधित कोई समस्या होती है, तो बिना देरी किए अपनी जांच कराएं। अपने नजदीकी डॉक्टर के पास अस्पताल में जाके अपना ईसीजी, इको, टीएमटी जो भी वो टेस्ट देते हैं वो टेस्ट कराएं। और यदि आपको हार्ट अटैक के लक्षण नहीं है लेकिन आपको लगता है कि आप उस रिस्क कैटेगरी में है कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपके परिवार में हार्ट की बीमारी है, आपके आसपास लोगों को लग रहा है आपके खाना पीना रहन शैली गड़बड़ है, तो आप अपने जो रेगुलर चेकअप होते हैं जिसमें आपका बॉडी वेट, आपके पेट का सरकमफ्रेंस, आपकी शुगर, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका ब्लड प्रेशर, ये सब एटलीस्ट रेगुलर चेक कराए और अपनी लाइफस्टाइल को जितना सुधार सकते हैं सुधारे, यही हम कर सकते हैं। इमरजेंसी में यदि आपको हार्ट अटैक के लक्षण आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप एक डिस्प्रिन की और एक सॉर्बिट्रेट की गोली लेके अपने आप को या पेशेंट को सहायता से नजदीकी अस्पताल में ले जा सकते हैं। उससे ज्यादा हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट कॉमन मैन को बताना मुश्किल है। डॉक्टर सिद्धांत, आखिरकार जब हार्ट अटैक आ रहा है तो आसपास मान लीजिए हमारे कोई मौजूद है और हमें लग रहा है कि उसको उस तरह के लक्षण है और उसके पास अब ज्यादा समय नहीं है, तो क्या उस वक्त कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे उम्मीद बढ़ जाए कि वो कोलैप्स ना करे, वो रहे, जिंदा रहे? वो उसके लिए क्या किया जा सकता है? बिल्कुल, बहुत ही रेलेवेंट और अच्छा सवाल पूछा आपने। यदि आपके आसपास किसी व्यक्ति को लग रहा है कि हार्ट अटैक आ रहा है, वो कोलैप्स होने वाला है या कोलैप्स हो गया है, तो उसमें हमको जो करना होता है उसको बोलते हैं CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। इसमें मरीज के हार्ट की आप अपने हाथों के द्वारा पंपिंग करके, बीच में लगे तो उनको मुंह से सांस देके पेशेंट की धड़कन को और ब्लड सर्कुलेशन को चलाते हैं। इस दौरान आप आवाज लगा के या फोन करके अपने नजदीकी जो भी एम्बुलेंस से या डॉक्टर से या सिस्टर से मदद मांग सकते हैं या किसी तरह पेशेंट को नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं। तब तक की आपको व्यवस्था करना है और तब तक पेशेंट का ब्लड का दौरा, सर्कुलेशन प्रवाह चालू रखने के लिए आपको CPR करना पड़ेगा। और CPR बहुत सिंपल है और आज के जमाने में जिस तरह से हार्ट अटैक हो रहा है, हमारे हर किसी को, हर कॉलेज में, हर स्कूल में, हर संस्था में, हर ऑफिस में हम किसी को CPR आना बहुत जरूरी है ताकि हम एक दूसरे की जान बचाने की प्रक्रिया को सही समय पर यूज कर पाए। डॉक्टर साहब, आगे जो युवा पीढ़ी है उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि उसमें इस तरह की अगर चीजें हो रही हैं तो उनको क्या सबसे बड़ा बदलाव करने की जरूरत है? लाइफस्टाइल तो बदलने की जरूरत है ही, चेकअप करवाने की भी जरूरत है, इसके अलावा क्या है ऐसा जो आपको लगता है मिसिंग है आज की युवा पीढ़ी में, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं और देखने को मिल रही? देखिए, लाइफस्टाइल और चेकअप डेफिनेटली आपने खुद ने कह दिया बहुत जरूरी। उसके अलावा जो मिसिंग है वो है ओवर अंडर एम्बिशन और मेंटल स्ट्रेस। आपको समझना होगा कि जिंदगी में आप आए हो तो तनाव लेके जीने से कुछ नहीं होगा। अननेसेसरी स्ट्रेस, अननेसेसरी कंपटीशन लेके, जरूरत से ज्यादा कॉम्पिटिटिव होके और तनाव लेके आप अपने आप का नुकसान कर रहे हैं। जो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, हार्ट अटैक बीमारियां लोगों को पहले 50, 60, 70 सालों में या बिल्कुल हाई टेंशन, हाई स्ट्रेस वाले एग्जीक्यूटिव लोगों में होती थी, वो बच्चों में हो रही है। तो क्या बच्चे हमारे जरूरत से ज्यादा तनाव में है, जरूरत से ज्यादा वो अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या क्या हम एक समाज के रूप में अपने बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं? तो हमारे पूरे समाज को, हमारे युवाओं को सोचना पड़ेगा कि जिंदगी जीना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, प्रफुल्ल चित्त रहना है। और स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले मानसिक हेल्थ, जो मेंटल हेल्थ होती है, वो जरूरी है। तो स्ट्रेस लेना बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जवान लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रिलैक्स रह के जिंदगी जीना है तो हार्ट डिजीज से आप अपने आप को बचा पाएंगे। डॉक्टर साहब, एक दर्शकों के मन में भी ये सवाल जरूर उठता होगा, मेरे मन में भी उठ रहा है कि आखिरकार हम जब कहते हैं कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक्सरसाइज सेहत के लिए बड़ी अच्छी होती है, हमने देखा है कि एक्सरसाइज करते करते भी बहुत सारे लोग कोलैप्स कर जाते हैं, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या वो जो सप्लीमेंट जो अलग से लिए जाते हैं जिम्स में हम देखते हैं अक्सर, क्या वो एक वजह हो सकती है, या फिर जो नहीं लेते उनके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो फिर क्या वजह हो सकती है? देखिए, 2-3 वजह होती है। एक तो एक्सरसाइज करते करते सडन डेथ होती है, तो वो कुछ हार्ट की पैदाइशी बीमारियां होती है जिसमें हार्ट की जो मसल होती है, जो मसल से हार्ट बना होता है, वो हाइपरट्रॉफिड यानी वो मोटी होकर सूजन हो जाती है। ये जेनेटिक आनुवांशिक बीमारी होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को यदि अपनी बीमारी का पता नहीं है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी या कार्डियक अरिथमिया का, और वो सडन हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो वो सडन कोलैप्स होकर जान जाने की रिस्क रहती है। बट ये रेयर होता है। मेनली जो हार्ट अटैक की सडन डेथ रिस्क आती है, यदि आप एक्सरसाइज के लिए एक्लिमेटाइज्ड नहीं है, यदि आपने कभी कोई व्यायाम किया ही नहीं और सडनली आप हेवी एक्सर्शन करते हैं, आपको चलने की आदत नहीं और आप मैराथन दौड़ लेते हैं,
आपको एक मंजिल सीढ़ी चढ़ने की आदत नहीं, आप पहाड़ चढ़ जाओगे तो हार्ट पे, आपके वस्कुलर सिस्टम पे अननेसेसरी दबाव पड़ेगा और ऐसे में सडन डेथ होने की रिस्क बढ़ती है। तो यदि आपको एक्सरसाइज करनी है तो आप अपनी जांच कराइए और फिर धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ाइए और जितना आपसे बन रहा है उतना ही एक्सरसाइज करिए, तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। और डेफिनेटली जो हेल्थ सप्लीमेंट हम जिम में लेते हैं वो कहीं ना कहीं स्टीरॉइड्स या जो भी हेल्थ सप्लीमेंट लेते हैं कहीं ना कहीं शरीर को नुकसान करते हैं और हार्ट फेलियर के कारण बनते हैं। जी डॉक्टर सिद्धांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना समय देने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इस मुद्दे पर देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अपने और अपनों का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये साइलेंट अटैक कभी भी किसी को भी आ सकता है। तो ध्यान रखिए आप भी अपना। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।